मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो सीटेट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग हिंदी में। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, निह प्लस गुण। निर्गुण निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो देख लीजिए, या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। निह प्लस गुण, तो जो ये उड़ने वाला रा है वो विसर्ग बनकर आ गया है। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर निह क्यों हुआ है? जब इन दोनों का जोड़ योग हम करेंगे, संयोग करेंगे तो वह निर्गुण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए, कलश। कलश तत्सम शब्द का एक उदाहरण है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगे तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी विकल्प सही, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती सौभाग्य कांक्षणी शब्द का प्रयोग है, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग स्त्री, पत्नी, वधू के लिए होता है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? भानुदय। भानुदय शब्द विच्छेद भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा उ। आ प्लस आ यदि आ ई उ री के बाद ही हस्व या दीर्घ स्वरावत दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ ऋषि हो जाता है, मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या ऋषि हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्दों को चुनिए। ऊपर शुद्ध वाक्य हैं। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो शब्द धन के पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव्य जो है धन का पर्यायवाची नहीं है। धन का पर्यायवाची द्रव्य, संपदा, दौलत, जबकि द्रव्य समस्त तरल पदार्थों के प्रयोग होता है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। डी आंसर है, कर्म कर। डाकुओं को भगाया, कर्ता ने कर्म को। देखिए, डाकुओं को, कर्म को, तो कर्म को यहाँ पर का आ रहा, कर्म में को आ रहा है, कर्म में को आ रहा है। लोगों ने शोरगुल कर डाकुओं को भगाया, कर्म कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति परसर्ग चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति परसर्ग चिन्ह को है। बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। इसके नियम हैं बुलाना, सुलाना, पोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि। क्रियाओं में कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। उसको बुलाने गया, उसको, देखिए को आ रहा, उसको बुलाने गया, उसको सुलाने गया, बालक को सुलाने गया, वह दिन भर उसको कोसती रहती, को आ रहा ना, कोसती रहती है। बच्चे की माँ बच्चे को पुकार रही, को आ रहा, कर्ता ने कर्म को, तो को परसर्ग चिन्ह को आ रहा है, जागना, भगाना इत्यादि। क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। देखिए को विभक्ति लग रही है। बालक की माँ बालक को पुकारती है, बालक की माँ बालक को पुकारती है, पुकारने के साथ को लग रहा है। देखिए पहले को आ रहा है, जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, कर्ता ने कर्म को आ रहा है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। करण से कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए, अपादान से, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं तो अलग होने के अर्थ, पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते तो अपादान कारक, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। संबंध का, की, के, रा, री, रे
तो जहाँ पर संबंध की बात है वहाँ संबंध कारक की बात है, संबंध तो का की के, को की बात नहीं आ रही यहाँ पे, का की के, रा री रे की बात है। अधिकरण में पर, जैसे मेज पर किताब रखी है, पंक्ति में विद्यार्थी लगे हैं, पंक्ति में विद्यार्थी लगे हैं। संबोधन हे हरि, हे राम, अरे, हो, अजी, जो इस तरह की विस्मयादि बोधक संबोधन चिन्ह होते हैं जो इसके साथ यूज होते हैं इस तरह के, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। घुड़सवार शब्द में क्या है? यौगिक शब्द। घुड़सवार शब्द में क्या है? घुड़सवार शब्द एक यौगिक शब्द है। घुड़सवार शब्द एक यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द को जो दो शब्दों के मेल से बनता है, इनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि प्रत्येक खंड में दो शब्द हैं, दोनों सार्थक। अजायब घर संकर शब्द है। अजायब घर कैसा शब्द है? संकर। दो विभिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है। घर हिंदी भाषा का संकर शब्द। घर हिंदी भाषा संकर शब्द के अन्य उदाहरण टिकट घर, बम वर्षा, अदालत घर इत्यादि। आचार का विलोम क्या है? आचार का विलोम अनाचार है। आचार का विलोम अनाचार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।